हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी जो मुझे देख रहे हो वो आपकी आंख नहीं, आपका दिमाग देख रहा है, तो क्या आप मानोगे इस बात को। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं मानेंगे हम इस बात को। जरा सोचिए, अगर हमारी आंख लेकिन दिमाग सो रहा है। हम्म अगर हमारी आंख खुली है और दिमाग सो रहा है तो क्या आप देख पाओगे। आंसर आएगा सर नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव नेत्र। लेकिन ऐसे जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। आप इस पूरी वीडियो देखना और पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे बताना कि आपने कैसा महसूस किया। क्योंकि आखिरी में एक आपको ऐसी बात बताऊंगा जो 10 में से 9 बच्चे नहीं जानते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ह्यूमन आई क्या होती है उसके बारे में मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र, यानी कि हमारी आंख। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे फोटो देख पा रहे हो ये हमारे ह्यूमन आई यानी कि हमारी आंख हो जाती है। हमारे शरीर का वो जादुई कैमरा है ये, जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। ठीक है, तो आजकल तो कैमरों का वैसे भी दौर चल रहा है, तो ये हमारा नेचुरल कैमरा है जो हमेशा खुला रहता है। ठीक है, बात करेंगे सर यहाँ पे लेकिन ध्यान से सुनना। आंख ये खुद से कुछ नहीं करती है ना। आंख जो है वो खुद से कुछ नहीं करती है। ये हमारी सिर्फ जो सामने हमारे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी तस्वीर हमें दिखाती है, बनाती है, और देखने का काम करता है हमारा दिमाग। यानी कि आप यहाँ पर सीधी सीधी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि आंख जो है वो हमारा कैमरा है और दिमाग हमारा क्या है, स्क्रीन। ठीक है, आंख हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, मैं अगर इसको कह दूंगा तो गलत नहीं कहूंगा। आंख अगर हमारा यहाँ पर कैमरा हो जाता है, ठीक है, और जो हमारा माइंड है और वो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर स्क्रीन हो जाता है, स्क्रीन हो यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो आप इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कि आंख के अंदर हमारी रोशनी फिर पहुंचती कैसे है सर। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसके अंदर हमारी रोशनी पहुंचती कैसे है। ठीक है, तो इसको मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो जाती है कोर्ने के पास। कहाँ पे जाती है, तो ये जो हमारे यहाँ पे कोर्ने आप देख पा रहे हो ना, सबसे पहले वो जाती है कोर्ने के पास। इस पर नंबर डाल देता हूँ 1 नंबर पे। दूसरे नंबर, ये हमारे आंख का आगे का पारदर्शी शीशा होता है। ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहले जो हमारी लाइट प्रवेश करेगी वो कोर्ने में ही जाती है। दूसरा बात करेंगे, फिर वो रोशनी जाती है पुतली में यानी कि प्यूपिल के पास में। किसके पास में सर, प्यूपिल। प्यूपिल कहाँ पर है हमारा इसमें, ठीक है, इसमें है ही नहीं प्यूपिल कहीं पे। बताओ कितनी गलत बात है। जो यहाँ पर मैंने ये लगाया है डायग्राम, प्यूपिल इसमें है ही नहीं। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ना ये हमारा प्यूपिल होगा। ये वाला यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक डॉट होता है ना हमारी आंख में, वो प्यूपिल होता है। प्यूपिल के पास में जाती है। दूसरा, पुतली जो होती है हमारी एक दरवाजे की तरह काम करती है, जिसमें से ज़्यादा रोशनी जाएगी तो दरवाज़ा छोटा हो जाएगा, कम रोशनी जाएगी तो दरवाज़ा बड़ा हो जाएगा। यानी कि हमारी आंख में रोशनी सिर्फ उतनी ही जाएगी जितनी हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा लेंस। ठीक है, ये हमारा उसके बाद लेंस आता है, जो कि ये हमारा लेंस लगा हुआ है यहाँ पे। लेंस में होता है सर हमारा तस्वीर को बिल्कुल साफ करना, एकदम क्लियर कर देना, और रेटिना पर उसका फोकस बनाना। और सबसे लास्ट में तो रेटिना आ ही जाता है। यही असली जादू होता है, यही तस्वीर उल्टी बनाती है। आप सीखेंगे कि तस्वीर उल्टी क्यों बनती है, और फिर रेटिना से मैसेज भेज देता है हमारे दिमाग को, जो कि हमारी ऑप्टिक नर्व के जरिए होकर के चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो अब बताओ, कुछ हमको यहाँ पर आइडिया लगा कि हम यहाँ पे आज कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है हम आँख से नहीं दिमाग से देखते हैं बबुआ। समझ में आए? ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ह्यूमन आई के बारे में सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इस डायग्राम पे हम वापस से दोबारा से आएंगे क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। क्लियर? चलिए, ये किसने लिख दिया भाई। चलिए, अच्छा वैसे मैं चाहता हूँ ना, या मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपना फ़ोटो भी लगा सकता हूँ, बट लगाऊंगा नहीं। मैं इतना सुंदर दिखता नहीं वैसे मैं, है ना, तो मैं फ़ोटो लगा के करूँगा अभी क्या अपना। समझ में आई बात आपको इतनी? ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में, कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो क्या होती है ना। हमारी आँख जो होती है, आपने देखा होगा ना हमारी आँख को। अरे देखा है नहीं देखा? हाँ कहो। अरे सर डेली देखते हैं शीशे में, जब सुबह सुबह जुल्फे संवारते हैं हम अपनी। तो देखो, ह्यूमन आई हमारी होती क्या है। अच्छा, हिंदी में मैं इसका नाम लिख देता हूँ। तो हिंदी में हम इसको कहते हैं मानव नेत्र। क्या कहते हैं सर जी? हम इसको कहते हैं मानव नेत्र।
ठीक है, ओके। तो द ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई हमारा क्या होता है? एक सेंस ऑर्गन होता है दैट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट, जो हमारी मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बाय डिटेक्टिंग लाइट, है ना, किसके द्वारा? लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ती तब, और फॉर्मिंग इमेज, फिर वो हमारी उसकी इमेज यहाँ पे बना के तैयार कर देता है। तो मानव आंख एक इंद्रिय अंग है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है, और यह प्रकाश को ग्रहण करके चित्र उसका बना देता है। ठीक है, तो देखो मैं मतलब इतना लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, तो थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। देखो, अब हमारे ह्यूमन आई के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाएंगे कि कौन कौन से इसमें हमारे पार्ट्स हो जाते हैं, भाग कौन कौन से हो जाते हैं, मुख्य भाग इसके, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है, मैंने बताया था कॉर्निया आता है। पहले नंबर पर जो हमारा आता है वो कॉर्निया ही आता है। सबसे पहले जो भी प्रकाश होगा वो हमारा कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करता है हमारी आंख के अंदर। ठीक है, देखो, तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया क्या होता है? हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ये हमारी आई का बिल्कुल फ्रंट पार्ट होता है, और इट अलोज लाइट टू एंटर द आई, और ये हमारी आंख में क्या करता है? जो भी हमारी लाइट है उसको जाने के लिए मदद करता है। समझ में आई बात आपको इतनी? ठीक है सर जी। दूसरा बात करेंगे, कॉर्निया हमारी आंख का पारदर्शी भाग होता है, और इसमें प्रकाश आंख में अंदर प्रवेश करता है इसके थ्रू होकर के। ठीक है, दूसरा आगे बात करेंगे, आइरिस क्या होता है। तो पहला पार्ट समझ में आया नहीं? कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया फर्स्ट पार्ट होता है, पहला क्वेश्चन, और इसमें से सारी की सारी लाइट जो वो इसी में से होकर के जाती है हमारी आंख के अंदर। सेकंड नंबर पर हमारा आइरिस आता है। आइरिस क्या होता है? द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट, ये हमारी आंख का रंगीन भाग होता है ना, और इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। जो प्यूपिल होता है ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, कि जो हमारी पुतली कभी कभी बड़ी हो जाती है, कभी कभी छोटी हो जाती है ना, उसके साइज को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। दूसरा थर्ड नंबर पर हमारा जाता है सर पुतली। पुतली क्या होती है भाई? तो पुतली के बारे में देखो, है ना, तो द प्यूपिल इज स्मॉल ओपनिंग दैट, प्यूपिल हमारा एक छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है। कंट्रोल हाउ मच लाइट एंटर्स द आई, ये कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में कितनी लाइट जाएगी और कितनी नहीं जाएगी, ये कंट्रोल करता है। तो पुतली एक छोटा छिद्र है जिससे से प्रकाश आंख के अंदर जाता है। ठीक है, तो प्रकाश मतलब कितना अंदर जाना है, कितना नहीं जाना है। ज़्यादा प्रकाश होगा तो छिद्र को छोटा कर देता है, कम प्रकाश होगा तो उस छिद्र को बड़ा कर देता है। तो ये काम हमारा प्यूपिल का होता है। ठीक है, अगला लेंस की बात करेंगे सर। हमारा जो हमारा आई में लेंस होता है ना, तो लेंस आपको पता है, द आई लेंस फोकस्ड लाइट ऑन द रेटिना टू फॉर्म अ क्लियर इमेज। तो जो आई होता है ना वो फोकस करता है हमारा किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। उससे क्या होता है सर? उससे हमारी इमेज बिल्कुल क्लियर बनती है। तो उसमें बताओ कौन सा लेंस यूज होता है? तो सर आप कहोगे सर इसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अच्छा हिंदी में बात करेंगे तो ये हमारा उत्तल लेंस इसमें हमारा होता है आंख के अंदर। बात क्लियर है इतनी आपको? ठीक है सर, बात यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाती है। अब लास्ट में हमारा अगला पार्ट आता है सर रेटिना क्या होता है ना। रेटिना के बारे में थोड़ा सा बता दो सर हमें। तो देखो, द रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो रेटिना क्या होता है? हमारा एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, मतलब बहुत कम रोशनी इसके ऊपर जानी चाहिए। वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, तब जाकर के हमारा क्या बनता है? एक इमेज फॉर्म होता है, इमेज हमारा बनता है। रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील परत है जहां वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक चित्र बनता है, उसका रियल इमेज यहाँ पर उसमें आंख में बनता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। बात समझ में आई आपको इतनी? चलिए ठीक है। रेटिना के जस्ट बाद हमारा आता है ऑप्टिक नर्व के बारे में। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको पता होना चाहिए। देखो, यानी ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिक नर्व हमारी क्या होती है देखेंगे। तो द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज। ऑप्टिक नर्व हमारी क्या कैरी करती है? कैरी द इमेज सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। तो हमारे रेटिना से लेकर के ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही होकर के जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो रेटिना से मस्तिष्क तक जो संदेश जाता है, जो लेके जाता है, वो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारी आती है सर, आँख काम कैसे करती है? वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, मानव आँख का काम क्या होता है, वो काम कैसे करती है सर? थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। बिल्कुल बताते हैं सर। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया, हमारी आंख में जो लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। ठीक है, दूसरा
पासेस थ्रू प्यूपिल, और किससे पास होती है? प्यूपिल से पास होके जाती है। कॉर्निया से एंटर करेगी, प्यूपिल से पास होगी, लेंस फोकस्ड इट ऑन, और उस पर लेंस क्या करेगा? अपना फोकस लगाता है, और लेंस ने फोकस करने के बाद रेटिना पर चला जाता है। ठीक है, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू स्टैंड सिग्नल टू ब्रेन, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो सिग्नल है हमारा ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन फॉर्म्स इमेज, ब्रेन उसकी इमेज बना के तैयार कर देता है। भाई समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, चलिएगा, इतनी बात क्लियर आ गई। तो अब हिंदी में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पुतली से होकर प्रकाश गुजरता है, फिर लेंस रेटिना पर फोकस करता है, ऑप्टिक तंत्र, तंत्रिका संदेश मस्तिष्क तक भेजती है, तो इसका फिर संदेश हमारा मस्तिष्क जाता है, और ब्रेन फिर हमारा यहाँ पर इमेज बना के तैयार कर देता है कि भाई तुम जो देख रहे हो वो ये है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी देख सकते हो। उसके बाद जैसे देखेंगे, अगर हमें एक लाइन में आंसर देना हो तो एग्जाम में कैसे देंगे? तो द ह्यूमन आई वर्क्स लाइक अ कैमरा, है ना। तो ह्यूमन आई जो हमारी वर्क करती है वो एक कैमरे की तरह वर्क करती है। हेल्प अस सी बाय फॉर्मिंग इमेज ऑन द रेटिना, और ये हेल्प करता है हमें रेटिना पर इमेज बनाने में। ठीक है, तो बस ये एक हमारा कैमरे की तरह काम करता है, और रेटिना पर चित्र बनाकर हमें देखने में मदद करता है। तो इसका इतना सा हमारे यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक, चलिए अब बात आती है सर हमारे विजन की, कि हमारा विजन जो होता है वो क्या होता है। तो विजन की यहाँ पे बात करेंगे। तो सर विजन हमारे दो टाइप से होते हैं, विजन डिफेक्ट जो होते हैं दो टाइप से होते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर एक होता है मायोपिया, और तीसरा होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। तो दोनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, दोनों का हम कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक, चलिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर पर हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो मायोपिया को डिस्कस करेंगे कि मायोपिया क्या होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है भाई, ये बताना है। इसका मीनिंग क्या हमारा बात करेंगे, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। तो जो हमारा शॉर्ट साइटनेस होगा, यानी कि मायोपिया होगा, इसमें हमारे जो पास की वस्तुएं होंगी वो तो बिल्कुल क्लियर दिखेंगी, नियर ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, जो दूर के हमारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें नहीं शो होंगे। ठीक है, तो निकट की वस्तुएं तो हमें साफ दिखती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं हमें धुंधली दिखती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसका कारण क्या है, तो आई बॉल बिकम्स लॉन्गर, हमारा जो नेत्र का गोलक है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है सर, क्या हो जाता है? बहुत लंबा यहाँ पर हो जाता है, ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, लंबा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। आई लेंस हैज़ मोर कन्वर्जिंग पावर, आई लेंस जो है हमारा उसके पास में कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से जैसे मान लीजिए लाइट हमारी एंटर करती है वो इस तरीके से, तो अब जैसे मान लीजिए लाइट ने एंटर करा है ना, लाइट एंटर करती तो ये इसको यहाँ पर बनाना, इमेज कहाँ बनाना चाहिए? रेटिना पर बनाना चाहिए, इस तरीके से मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इमेज हमारी फॉर्म हो जाती है पहले ही। कहाँ हो जाती है इमेज हमारी फॉर्म? पहले हो जाती है, ये ज़्यादा पहले हो गई, यानी कि ये हमारी लगभग कुछ इस तरीके से काट देता है। ठीक है, ऐसे करके ना, तो इमेज हमारे यहाँ पर मतलब रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ज़्यादा कन्वर्जिंग हो गया जो हमारे यहाँ पर लेंस लगा हुआ है ना, बहुत कन्वर्जिंग हो गया, इसने एकदम से उसको कन्वर्ज कर दिया तो गलत हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया जो हमारा लेंस है वो जो हमारी रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, उनको बहुत जल्दी क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारी कर दे रहा है ना। तो इससे क्या होता है सर, हमारा इमेज बनता है, इमेज बनता है तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जाता है इमेज, है ना। बनना रेटिना पर चाहिए था ना इमेज। ठीक है, पता नहीं क्या बन रहा है ये, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो पता नहीं आँख का डायग्राम कैसे बनेगा, आप लोग देख लेना। बस इतना याद रखना, रेटिना से पहले हमारे यहाँ पर इमेज बनता है, और रेटिना से आगे ही बन जाता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो अगर हम आगे बात करते हैं इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं? इसका कुछ सर उपाय तो होगा, इलाज तो होगा। हाँ, तो आप इसमें कॉनकेव लेंस लगा दो। क्या लगा दो? कॉनकेव जो हमारा लेंस होता है ना, वो लेंस इसमें लगा दो आप, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आपको सर हैं ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बिल्कुल देखो, ऑफ द लेंस यहाँ पर हम इसमें यूज़ करते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई हुई है, आप इसके तो जरिए समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो,
यहाँ से हमारी 2 लाइट की रेज़ आ रही थी, ये हमारी लाइट की रेज़ आ रही है, ठीक है। हमारी लाइट की जो रेज़ हैं, ये क्या है हमारी फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट, कहीं दूर के ऑब्जेक्ट से हमारी इमेज आ रही हैं। इन्होंने ये बीच में हमारा लेंस लगा हुआ है, ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स है। अच्छा, ये हमारे देख रहे हो पहले ही एक दूसरे को क्या कर दे रही हैं, कट कर दे रही हैं, यानी कि हमारा जो कन्वर्जिंग है ना वो बहुत पास में हो गया। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्ज हो गया और होना यहाँ पर चाहिए था, है ना? तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मायोपिया आई। क्या बोलेंगे इसको हम? मायोपिया। और जो पीछे हमारा ये हो जाता है, ये रेटिना हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो इसका जो फोकस है ना वो रेटिना से पहले ही बन गया। और बनना कहाँ पे चाहिए था? रेटिना पर बनना चाहिए था। तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से, इसलिए हमें गलत बनना यहाँ पे चाहिए था, है ना? तो इससे आपको याद रखेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन बन कहाँ पे जाता है हमारा? पहले बन जाता है ये वाला, है ना? बनना हमारा यहाँ पे चाहिए था। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हमारी आई जो है मायोपिया आई हो जाती है। रेटिना ये है हमारी और फोकस हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट करने के हमारे पास इसका निंजा टेक्निक क्या है, देखो। इसको अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको इसमें पहले कॉनकेव लेंस यहाँ पर लगा दो। क्या लगा दो? एक कॉनकेव लेंस लगा दो। इससे क्या होगा, जो कॉनकेव लेंस है ना, जो हमारी आँख का लेंस है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना? कोई ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का, वरना चेंज करने का ऑप्शन होता तो हम कर देते, है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या करता है, जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, जब इस पर मान लीजिए प्रकाश की कोई हमारी किरणें आएंगी, जो लाइट हमारी किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ये पहले इनको डाइवर्ज करेगा थोड़ा सा। इन्हें डाइवर्ज कर दिया, ठीक है, दोनों क्या डाइवर्ज करा, डाइवर्ज करके फिर जब ये हमारी हमारी आँख के अंदर प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, लेंस तो हमारा वही है, ये एकदम से उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, सॉरी कन्वर्ज करेगा। हाँ। तो जब ये पहले से ही बड़ी होकर के आई हैं तो कन्वर्ज करते 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 रेटिना पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? रेटिना पर पहुंच जाता है और इमेज हमारी रेटिना पर बननी शुरू हो जाती है और हमें सामने की वस्तु बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो हमने देखा होगा, हम चश्मे लगाते होंगे, लगाते हैं कि नहीं? हाँ, आपको पास का बहुत साफ दिखता होगा लेकिन दूर का नहीं दिखता होगा। जैसे मुझे मुझे पास का तो बहुत क्लियर दिखता है लेकिन मैं दूर का नहीं देख पाता, तो मुझे मायोपिया है। तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करूँगा मैं? कॉनकेव लेंस यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, अब आपको समझ में आई बात नहीं? ठीक है। दूसरा अगर हमारा यहाँ पर आता है तो हाइपरमेट्रोपी उसको बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइपरमेट्रोपी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हाइपरमेट्रोपी की बात कर लेते हैं। ये होता है हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियर, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं हमारे वो तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लड, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ब्लर होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दूर की वस्तुएं तो हमारी साफ दिखती हैं परंतु पास की वस्तु क्या हो जाती हैं, एकदम धुंधली हो जाती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। किस कारण से होता है सर ये हमारा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, आई बॉल बिकम्स शॉर्टर, तो जब हमारी आई बॉल बहुत लॉन्गर हो जाएगी तो हमें मायोपिया हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और जब हमारी आई बॉल बिकम शॉर्टर, शॉर्ट हो जाएगी, तो हम उसको बोलते हैं कौन सा सर? हाइपरमेट्रोपी, यानी कि दूर दृष्टि दोष हम उसको कहते हैं। ठीक है सर। और क्या होता है? आई लेंस हैज लेस कन्वर्जिंग पावर, तो जो हमारा लेंस है अब यहाँ पर बहुत कम कन्वर्ज करना शुरू कर देता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा था और यहाँ पर हमारा कन्वर्जिंग उसकी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जो इमेज फॉर्म होती है ना वो भाई रेटिना के भी पीछे फॉर्म होती है, रेटिना के पीछे, यानी कि रेटिना से बहुत पीछे चली जाती है इमेज हमारी। ठीक है, तो देखो कैसे होता है इसका निवारण, हम उत्तर लेंस लगा के यहाँ पे कर देते हैं। देखो समझेंगे। यहाँ से हमारी प्रकाश की यानी कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से 2 किरणें आ रही थी। ठीक है, अब जब ये आती हैं आँख पे टकराती हैं तो ये हमारा लेंस है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ से हमारे प्रकाश की जो लाइट है वो सीधी जानी चाहिए, है ना, और कहाँ मिलनी चाहिए? रेटिना पर। लेकिन ये इमेज जो हमारा लेंस है ना ये कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा है पूरा तरीके से, ये बहुत देर में कन्वर्ज कर रहा है। देर में कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज होते 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 रेटिना के पार चली जाती हैं। ये कहाँ चली जाती हैं? रेटिना के पार हमारी किरणें चली जाती हैं और यहाँ पर जाकर इसको क्या करती हैं? मतलब कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं, तो इमेज हमारा यहाँ पर बनता है ना, और हमें वस्तुएं जो पास की हैं वो दिखाई नहीं देती। तो इसको हम दूर कैसे करेंगे सर? ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया ही हो जाती है, तो दूर कैसे करेंगे? तो इसके आगे आप कहोगे सर ऐसा कोई लेंस लगाओ जो इनको जल्दी से कन्वर्ज करने में मदद करे। तो भाई कन्वर्ज करने का काम तो कॉन्वेक्स का ही है, तो हमने इसके आगे कॉन्वेक्स लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसके आगे कॉन्वेक्स लगेगा तो कुछ तो कन्वर्ज कॉन्वेक्स ही कर देगा इनको, है ना, कुछ कन्वर्ज कॉन्वेक्स कर देगा और बाकी रही बची हमारे ये अंदर वाला जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है ये कन्वर्ज कर देगा। समझ में आई बात नहीं? तो इस तरीके से जो हमारा इमेज है वो फॉर्म में हो जाता है कहाँ पर? रेटिना के ऊपर, वीकली, मतलब बहुत ध्यान से। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका क्विक में रिवीजन करा देता हूँ।
इसमें कुछ चीज़ हमारी छूट गई हैं, जैसे प्रेस बायोपिया होता है ना, और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, हमारी इमेज उल्टी क्यों बनती है, तो ये इन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से देखना, मायोपिया में क्या होता है, कॉनकेव लेंस का यहाँ पे यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब देखते हैं यहाँ पे हम अगला, हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड क्यों बनती है, इन्वर्टेड माने उल्टी क्यों बनती है, इसका रीज़न क्या है। बिकॉज क्यों बनती है, बिकॉज द आई लेंस इज कॉन्वेक्स, क्योंकि जो हमारी आंख में लेंस यूज होता है ना, उस लेंस का नाम क्या है, कॉन्वेक्स, हमारा उस लेंस का नाम हो जाता है कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का काम ही तो हमारा क्या है, इन्वर्टेड बनाना है इमेज को। क्या काम है इसका, इनवर्टेड बनाना, ठीक है, यानी कि उल्टा बनाना, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हमारा इमेज कैसा बनता है, वास्तविक बनता है यानी कि रियल बनता है, उल्टा बनता है यानी कि इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर बात इतनी, ठीक है सर। अब हमारे आंख के अंदर एक नियर पॉइंट होता है और एक हमारी आंख के अंदर फार पॉइंट होता है, इनको दोनों को समझ लो। नियर पॉइंट की बात करेंगे तो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से अगर हम पास में चीज़ें रखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती। और अगर हमारा फार पॉइंट की बात करेंगे तो फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता है, हम तारे भी देख सकते हैं आसमान में कितनी भी दूर चाहे कुछ ना हो। ठीक है, तो ये हमारा नियर पॉइंट हो गया और एक हमारा यहाँ पर फार पॉइंट हो गया, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अगला आता है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, चित्र जो होता है हमारा, इमेज रिमेन्स ऑन रेटिना फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड, चित्र लगभग 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर बना रहता है। ठीक है, 1/16 सेकेंड तक, ध्यान रखना 1/16 सेकेंड तक इमेज बना रहता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हमें जो चीज़ें हैं बहुत देर तक भी याद रह जाती हैं, कई बार बहुत कम देर तक भी, क्योंकि देखो टाइम ही नहीं है भाई, ये 1 सेकंड का 16वां भाग है, 16वां भाग। आप समझ लो आप कितनी देर तक बनी रहती हैं। ठीक है, अच्छा सर, हमारी आँख जो ह्यूमन आई होती है उसके अंदर 2 से 3 चीज़ें और होती हैं। जैसे हमारी आँख के अंदर रोड्स होती हैं और कोन्स होती हैं। ये क्या होती हैं सर, इनके बारे में देख लो। जो हमारी रोड्स होती हैं, रोड्स ये वर्क करती हैं हमारे डिम लाइट के अंदर। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो तो रोड्स यहाँ पर काम करेंगी हमारे आँख में। क्या काम करेंगी सर, रोड्स जो है, रोड्स ध्यान रखना ये काम करेंगी, है ना। तो वैसे भी हम इसको याद रख सकते हो कि अंधेरे में जब भी हम जाते हैं तो रोड ही पर ही जाते हैं, रोड हमारा ध्यान रखती है डिम लाइट में। और अगर हमारा जो कोन्स होते हैं, कोन्स क्या काम करते हैं, ये हमारा कलर विजन बताते हैं कि सामने कौन सा कलर है, किस कलर की ड्रेस पहनी हुई है उसने, कैसी वो दिखती है, ये सब आपको पता चलता है किससे, कौन से पता चलता है। ठीक है, तो रोड्स क्या करते हैं, हमारे कम रोशनी में काम करते हैं, और जो कौन से हैं हमारे रंगों की पहचान करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्लाइंड स्पॉट होता है सर हमारी आंख में एक, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है वो देख लेंगे। तो सर पॉइंट ऑन रेटिना, ये क्या होता है हमारा, रेटिना पर हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, जहां पर हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है ना वो आंख को छोड़ती है, यानी कि आंख से होती हुई जाती है हमारी माइंड के पास। वहीं पर हमारा कोई इमेज नहीं बनता, कोई इमेज नहीं बनता, वही हमारी आंख में ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। तो रेटिना का वह स्थान जहां ऑप्टिक नर्व निकलती है, यहाँ चित्र नहीं बनता, ये हमारे यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, देखो अब देखेंगे ह्यूमन आई वीएस कैमरा। तो जैसे हमारी आंख में रेटिना काम करता है वैसे कैमरे में फिल्म होता है या सेंसर काम करता है। हमारी आंख में आई में लेंस होता है, ऐसे यहाँ पर कैमरे में भी लेंस होता है। हमारी आंख में प्यूपिल होता है, बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पर अपर्चर होता है। ठीक है, तो ये हमारी कंपैरिजन था जो कि हमारे मायने नहीं रखता, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है हमारा, इसमें नियर साइटनेस बोलते हैं, हमें पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोपा में क्या होता है, हमारा फायर साइटनेस होता है, यानी कि दूर की वस्तु तो हम आसानी से देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु नहीं देख सकते। प्रेसबायोपिया में हमें दोनों में से कुछ भी नहीं दिखता, ना ही तो पास की दिखती हैं और ना ही दूर की दिखती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जो यहाँ पर लेंस यूज़ करते हैं वो बाई फोकल लेंथ यूज़ करते हैं। बाई फोकल मतलब जो हमारा यहाँ पर कौन सा होता है, कॉनकेव भी होता है सर, और यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स भी होता है, दोनों हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलेंगे। अब देखिए बोर्ड के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। और कितने मिनट में खत्म हो गया, 24 मिनट, अरे बहुत टाइम हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई, इसका आंसर लिखेंगे आप, 102 मार्क्स का आता है हमारा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नेम द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड राइट द फंक्शन ऑफ एनी टू।
तो मनुष्य की आँख, मुख्य आँख के भागों के नाम लिखिए तथा किसी 2 का कार्य भी लिखिए। ये आता है 3 से 5 मार्क में। डायग्राम बनाना होता है, फिर थ्योरी लिखनी होती है। अगला आता है सर हमारा रेटिना क्या होती है और यह क्यों महत्वपूर्ण होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, व्हाट इज रेटिना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अगला आता है सर हमारा हाउ इज एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो रेटिना पर इमेज कैसे फॉर्म होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाई इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इन्वर्टेड। तो रेटिना पर हमारा जो इमेज बनता है वो उल्टा क्यों बनता है। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन आई जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल का नाम आपको पता है, GRC क्लासेज 10th साइंस। इस चैनल पर टोटल ही, है ना, टोटल ही हमारे यहाँ पर साइंस की वीडियो आएंगी और कोई सब्जेक्ट इस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।